अनम्यूट करो। ओके, स्टार्ट। अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है सर। एक्सेस ले लो। क्लिक करो। आपको बोलना है, एक्सप्लेन करना है इसको। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि सिंपल डेफिनेशन है कि बायोलॉजी होता क्या है कि बायोलॉजी हमारी सब चीजों से रिलेटेड, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे लिविंग प्रोसेसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप सब उनसे पहले भी फेमिलियर होंगे, आप सबने उनके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज उसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये however living organisms show fundamental similarity in many respects। कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं हमारी इसमें। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन्वॉल्व अ multidisciplinary approach involving many of the principles of chemistry, physics and mathematics to at some places. The However, large an organism is cells of an organism are the basic unit of structure and function। हमें पता है सेल्स होता क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी व्हाट इज सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। organism constantly interact with their surrounding environment, energy and recycling minerals. The intricate chemical processes of cells are based on the basic principles of chemistry। है सिंपल। हम आगे डिस्कस ही करेंगे इन सब के बारे में कि बायोलॉजिकल organization involves energy transactions governed by the laws thermodynamics dynamic dynamic sorry fundamental source of energy for all biosystem is the sun। Green plants over a period of several million of years evolved and have mastered the art of converting solar energy into chemical energy involving complex reactions and pass it on the higher living organisms टू कीप लाइफ गोइंग। हमें पता है ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके लीव्स है, उनमें स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का काम करते हैं। सिंपली है कि ये क्या काम करते हैं हमारे पास की सोलर एनर्जी है उसको एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Life defies simple definition, although one can easily perceive the difference between inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and living organisms.
These all are the simple properties. There is no need to explain. Cellular organization ordered complexity, ability to reproduce themselves, showing growth, utilization, and transfer of energy, maintaining constancy in the internal environment in spite of variation in the surrounding, in irritability, and about a whole, exhibiting the ability to adapt and evolve, and are some of the traits of life and living processes. हमें पता है कि हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास होते हैं कि कुछ यूकैरियोट्स होते हैं हमारे पास कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं तो हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं अब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं ठीक है ग्रोथ इनहिबिट क्या स्ट्रक्चर्स होते कैरेक्टर्स होते हैं कुछ की हमारी बॉडी में ग्रोथ क्या होती है ग्रोथ क्या है कि मास इन नंबर या सेल नंबर में इंक्रीज होना वो सब हमारे पास क्या ग्रोथ ठीक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी maintaining constancy in the internal environment. Next, we have diverse. वही दोबारा ओपन हो गया diversity in living organisms comes from their ability to change. The process of evolution is continuous and newer forms evolve continuously, while some perish in the struggle of existence as envisaged by Charles Darwin. अब हमारे पास डाइवर्सिटी इसमें कैसे आई है कि ये किसी चेंज चेंज मीन्स बदलाव के कारण ही कहीं ना कहीं आई है हमारे पास जैसे कि हमारे पास इवोल्यूशन प्रोसेस आता है इवोल्यूशन में क्या होता है कि हम जैसे कि आज से हमने जैसे हिस्ट्री में बात की है एडी की बात की है ठीक है अ, कुछ ईयर्स पहले हम अगर पीछे की बात करें तो पहले हमारे अंदर कुछ और चेंजेस थे फिर धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन हुआ तो हम कुछ और बने फिर आज आके हमने एक मतलब ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो वो क्या हुआ पूरा एक डाइवर्सिटी हुई है पूरे मतलब इवोल्यूशन हुआ है सब कुछ चेंज हुआ है तो ये सिर्फ डाइवर्सिटी में का मतलब ही क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ बदलाव आना द स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए हम सब डीएनए से फेमिलियर है कि डीएनए होता क्या है डीएनए के हमारे पास जेनेटिक सब्सटेंस by Boston and Crick was the major event of 20th century in the study of biology and it revealed how DNA can store information and could serve as the chemical basis of inheritance. Autonomic DNA sequencing machines and the enormous computing power of the present day computers as a part of the Human Genomic Project have laid roads to understanding. ठीक है जस्ट नॉर्मल था ये
come to the next slide. Comparative studies of DNA, RNA brought in the necessity of classification living organism into the three domain, namely bacteria, archaea and eukarya. अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, आर्किया हमारे पास क्या होता है, ये सब. फाइव टाइप्स ऑफ किंगडम हमारे पास. बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटे एंड एनिमलिया. इन सबको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा. ये बहुत ही मेन टॉपिक है. हमारे पास टू टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं हम, एंड देन हमारे पास आता है एनिमल किंगडम. So these both are the main topics. The increase in complexity is right from the cellular level to the organism level, followed by the population, communities, and ecosystem levels in the biosphere. All the habitable table zones of life on the earth. Continuity of life is based on heritable genetic information in the DNA and in some cases RNA. क्या होता है कंटिन्यूटी? कुछ हेरिटेबल हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं डीएनए, कुछ केसेस हमारे पास होते हैं आरएनए. In the following subunits of this unit, you will get an insight of life, of some of the basic traits of life, its complexity of an organization, including nomenclature, classification from. अब हमें नोमेनक्लेचर पता है कि नोमेनक्लेचर होता क्या है. नोमेनक्लेचर मीन्स सिंपली डिफाइन करें तो नोमेनक्लेचर क्या है? एक नोमेनक्लेचर किसी जीन्स को नाम देना. ठीक है, जैसे कि हम होपो सैपियंस एक एग्जांपल लेते हैं नोमेनक्लेचर का, तो उसमें क्या होता है कि हम सिंपल होमो जो इसमें है वो एक स्पीसीज है हमारे पास, एंड जो सैपियंस है वो हमारे पास एक जीनस है. तो जस्ट नेमिंग को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं. एंड नाउ व्हाट इज लाइफ? लाइफ होती क्या? Life is an exclusive property of various types of living organisms in the world. History of life began 3.5 billion years ago on Earth. हमें पता है कि ये आज के टाइम से नहीं है, बहुत बिलियन अगो हमारी हिस्ट्री लाइफ की स्टार्ट हो चुकी है. So next slide. This was known by the discovery of fossils of some microscopic organisms. इसके डिस्कवरी किसके नाम से जानी जाती है? कि फॉसिल्स ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सिर्फ एक बेसिक डिटेल्स है कि लाइफ होती क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, नोमेनक्लेचर क्या होता है,
यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो जस्ट सिंपली इंट्रोडक्शन चल रहा है ये। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबको पता है कि बायोलॉजी है क्या, स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना हमारे पास सिंपल बायोलॉजी टर्म को बताता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। किस किस कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ठीक है, ऑल आर टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी आपके सामने ओपन होगी स्लाइड, उसमें दिखाया है। फर्स्टली वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन वी हैव प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। देन कम्स टू प्लांट्स। यस, एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट वाइड डाइवर्सिटी। हमें पता है कि बहुत ही वाइड रेंज में हमारे पास डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ living organisms show fundamental information in processing protoplasm with the genetic substance called the DNA। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि डीएनए होता क्या है, एक जेनेटिक सब्सटेंस है। और किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपके सामने डीएनए है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मेडअप ऑफ होती है? एक सेल से लेके बहुत सारे सेल्स उसमें मिलके एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में।
सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर, एक्सप्लेन किया था पहले कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी। Each cell is isolated from the surrounding cell by limiting membrane called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ईच मतलब हर एक सेल के अंदर कुछ सराउंडिंग से बने हुए सेल्स होते हैं कि वहाँ एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को हम स्पेशली जो बोलते हैं वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग इसका एक मेन फंक्शन है। आगे सब डिटेल आएगी इसकी। क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के मतलब वेरियस सब्सटेंसेस जो हमारे पास हैं उनके एक्सचेंज में कंट्रोल करना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। अब बात आती है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब हमें पता है टू टाइप्स के हमारे पास। फर्स्टली हमारे पास क्या होता है? यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स की बात करें तो यूक्रियोट्स हमारे पास क्या है? जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास यूकैरियोटिक के प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल्स, सब प्लांट्स से हमारे यूकैरियोटिक एग्जाम्पल हैं। एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे पास बैक्टीरिया, आर्के, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का है। हमारे साथ राइबोसोम्स देखो कहाँ प्रेजेंट है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये हेयर हेयर हमको दिख रहे हैं बाहर की साइड, ये हमारे पास क्या है? पिलाई बोलते हैं इनको। बीच में ये दिख रहा है, यहाँ क्या डीएनए प्रेजेंट है। और ये लॉन्ग टेल पीछे इसके है, ये क्या हमारे पास? फ्लैजिलम। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। टू डोमेन्स है, एग्जांपल मैंने बताया आर्किया एंड बैक्टीरिया है। ठीक है, सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स के पास हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड है, उनकी साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एग्जांपल हमारे पास प्रोटिस्टा है, फंगाई है। ये सब हमारे यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे सामने देखो गोल्गी हमारे पास राइबोसोम्स का है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म की बात करें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये एग्जांपल है। सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल विद द डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कंपैरिजन की बात करें तो ये एग्जांपल, मैनी सेल यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर यूकैरियोट्स सच एज प्रोटोजोआ,